हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में फिट फाट अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो जहाँ से मैंने स्किप की थी वहाँ से ही हमने कंटिन्यू किया है कि हम वापस से अपने घर को पहुँचे हैं, अपनी नए अपार्टमेंट की कीज़ लेके एंड खाना वाना बनाया है। बिकॉज़ ऑब्वियसली भाई जान होगी तो जहान में चल सकेंगे, राइट। एंड इसकी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड थी ऑलरेडी। सो इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट में बना के खा के अपना सारा साजो सामान लिया। बिकॉज़ बहुत रात हो रही थी, राइट, और बारिश भी स्टार्ट हो गई। बट हमें कौन रोक सकता है अपने नए अपार्टमेंट में जाने से, राइट। कल करे सो आजकल वाला सीन था। और सुबह वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी थी तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि सुबह सुबह उठ के शिफ्टिंग की जाए, राइट। सो मैंने अपना सारा सामान अपने कंधों के ऊपर लादा, साथ में अपना सूटकेस तैयार किया और हम चल पड़े अपनी नई मंजिल की तरफ जाने के लिए। अकोमोडेशन की बात करें तो मैंने जब मैं जर्मनी में पहुंची थी तो दूसरे ही दिन अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था और वेरियस वेबसाइट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स पे अप्लाई किया था। यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत मसला है। अगर आपको 3 से 4 महीने भी लग रहे हैं ना अकोमोडेशन मिलने में, तो ये भाई ब्लेसिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भी मेरी अकोमोडेशन मिल चुकी है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे अपनी जो अकोमोडेशन है वहाँ से इनविटेशन लेटर आ गया था कि भाई ये अपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो हमने तो बस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अगले ही दिन जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां आ गई एंड 6 जनवरी को मेरी शिफ्टिंग का दिन था। यहाँ पे मुझे एक अल्लाह का बंदा मिल गया जिसने कहा कि बहन लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी तरह जैसे तैसे करके हम अपने स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच चुके थे। बट सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक तो बारिश कह रही थी आज ही होनी है, और सेकेंडली हमारी जो ट्रेन थी वो लेट थी एज़ यूजुअल। ये कॉमन चीज़ है, पहले भी बता चुकी हूँ। सो हमारी जो ट्रेन थी वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेट थी। लाइक 1.5 से 2 घंटे मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ा। और जो टेम्परेचर चल रहा था -4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। लाइक इट वाज क्वाइट कोल्ड। बट क्या कर सकते हैं, अब ना आगे को थे ना पीछे को थे, सो आगे ही जाएंगे। सो नेक्स्ट एक और प्लेटफॉर्म पे मुझे 2 और बंदे मिल गए अल्लाह के। One eternity later. हेलो गाइस, आफ्टर सो मच खजल खवारी, क्योंकि ट्रेन लेट थी, मौसम बहुत स्वेयर था एंड आप लोगों को तो यकीन नहीं आ रहा होगा ना मुझ पे। बहन पे यकीन कभी किया तो है नहीं है। तो आई एम गोइंग टू शो यू गाइस कि मौसम कैसा वाला ख़राब है। पता नहीं अब आपको ये नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, बट लेट मी शो यू। ऐसा वाला मौसम ख़राब है। लाइक इस मौसम में मैं अपना इतना सारा सामान उठा के एंड अभी अभी पहुंची हूँ। इट वॉज टफ बट वर्थ इट, क्योंकि सुबह सुबह मैंने अब यूनिवर्सिटी जाना है। तो सुबह सुबह तो ये सब कुछ हो नहीं सकता था, तो इसलिए ये मैंने अभी कंप्लीट कर लिया। एंड लुक एट दिस, मतलब मुझे खुशी हो रही है मौसम देख देख के। ऑल्दो ये सुबह मेरे लिए मसला होगा यूनिवर्सिटी जाने में, बट इट्स ओके। इसको बंद कर देते हैं भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी हम अपना अपार्टमेंट थोड़ा सा सेट वेट करेंगे एंड देन आई विल शो यू द होल अपार्टमेंट लुक। ये दिस इज़ समथिंग जिसकी आज हमें ज़रूरत है। बहुत खपत हो गई है भाई। तो आज हम ये वाला मील लेके आराम से सो जाएंगे एंड बाकी का काम सुबह देखेंगे। इस सारी सेटिंग वेटिंग करके The next day. अगले दिन सुबह सुबह अपनी क्लास के लिए तैयार व्यार होने के बाद नाश्ते के लिए हमें बाहर जाना पड़ा। बिकॉज़ घर में कोई इंतज़ामात नहीं थे अभी नाश्ते के लिए। अभी मैंने अपना स्टॉक जो है वो इकट्ठा नहीं किया घर में ऑब्वियसली, तो इसलिए हमें बाहर बेकरी पे जाके कुछ रेडी टू ईट समथिंग लेना पड़ा।
सो दैट हम एनर्जी ले सकें आज का दिन काम करने की। और आज यूनिवर्सिटी से वापसी पे में भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि कल मुझे छुट्टी है, सो कल हम ज़्यादा मेजर शॉपिंग करके आएंगे अपने अपार्टमेंट को थोड़ा बहुत सेट करने के लिए। वो तो ऑब्वियसली घर तो आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होते हैं ना, बट खैर हो गई, हम हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। एंड फॉर दोज हु आर कंसर्निंग, तो भाई ये मुझे 55 सेंट्स का पड़ा था। 55 सेंट्स बोलें तो पाकिस्तानी 150 रुपया तकरीबन। सो यस, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी और घर का डिस्टेंस जो है वो मेरा काफ़ी कम हो गया है। लाइक एक ट्रेन लेके मुझे 15 मिनट में मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हूँ। सो अगर क्लास मेरी 8:30 पे स्टार्ट है तो मैं 8 बजे में निकलूँ तो मैं आराम से सुकून से अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकती हूँ। वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाके बहुत वॉक है, बट खैर हो गई। एंड येस, दैट इज़ इट, नाश्ता डन। Yeah, it's very important that I don't tip with the pipette outside the bottle. Okay. To avoid the contamination. It causes contamination, and here. Okay. So. A few moments later. अपने लैब आवर्स पूरे करने के बाद यहाँ पे हो गई जी 11 ही बजे लंच ब्रेक। मतलब 11 बजे कौन सा लंच होता है भाई, बट खैर हम तो अपना खाना लेके गए थे। अब हमने जाना था ग्रोसरी के लिए। मस्त प्लान है। यूनिवर्सिटी से वापसी पे हमने ज़रूरत वाला जो सामान था वो पिक किया एंड लंबी सी लाइन में खड़े हो गए अपनी ग्रोसरी चेकआउट करवाने के लिए, राइट। यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया बिकॉज़ रश ज़्यादा था। खैर मेरी बारी आने वाली है एंड यहाँ से फ्री होके हमने सीधा जाना है अपने घर की तरफ एंड वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है सो दैट हम अपना सामान सेट करना शुरू कर सकें। एंड यहाँ पे स्टिल अभी भी स्नो फॉलिंग हो रही है और एक बारीक सी लेयर जो है वो जमना शुरू हो गई है सड़कों पे एंड ऑल दैट स्टफ़। मे बी कल हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्नो फॉलिंग पड़ी हुई मिले, सो आई विल शो यू गाइज। A few moments later. ऑल्दो सारा जो अपार्टमेंट था, सारा फर्नीचर वगैरह ये वो सब कुछ साफ़ था, बट अपने दिल की तसल्ली के लिए हमें एक दफ़ा फिर से उसको क्लीन करना था बिकॉज़ हमें अपना पर्सनल स्टफ़ यहाँ पे रखना था। सो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं, मतलब खुली जगह है मेरे पास सब कुछ रखने के लिए, यू नो। और अब बारी आती है जी किचन की, और किचन में बस रोला इतना था कि जो कैबिनेट्स थे वहाँ तक बहन का हाथ नहीं पहुँचता भाई। मतलब हम एक चेयर रख के उसके ऊपर खड़े होकर सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी एंड साफ़ सफाई के लिए भी हमें चेयर रिक्वायर्ड है। बस इतना सा रोला है कि हमारी थोड़ी सी हाइट का मसला लगा यहाँ पे, बट इट्स ओके। जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं वहाँ पे ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो जुगाड़ू तो आपकी बहन है ही, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी चीज़ें सेट करेगी। आई विल शो यू। देखा, कहा था ना कि जुगाड़ू है। पहुंच गई हूँ ना, सबसे ऊपर वाले कैबिनेट तक भी पहुंच गई हूँ मैं। सो यस। सो भाई साहब, आज हमारे अंदर सिर्फ इतनी ही हिम्मत थी कि हम अपने किचन का सारा जो अपना एरिया है वो साफ़ सफाया कर सकें उसका। एंड यहाँ पे जो पीछे सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है वो मेरी बाकी रूममेट्स के हैं बिकॉज़ येस, इट्स अ शेयरिंग अपार्टमेंट।
बट नेवर माइंड। यहाँ पे हम लोग सारा क्लियर करने के बाद अपने कमरे का थोड़ा सीधा मुंह किया एंड यहाँ पे हमारी बस हो गई और हमने सोचा कि अब हमें सो जाना चाहिए बिकॉज सुबह अगेन यूनिवर्सिटी जाना है, तो बाकी का जो साफ़ सफाया है वो कल करेंगे। सो मिलते हैं हम कल। ये मैंने क्यूट सा कैलेंडर रखा था, नेक्स्ट व्लॉग में स्टोरी सुनाऊंगी इसकी। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। Tick, 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 tick.